हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिलोसफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों ने उस पर काफ़ी अच्छा प्यार दिया, तो फिर से हमने 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको लेकर के आए। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन को जितना रिविजन हो सके करें, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आता है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, अद्वैत वेदांत में बंधन का कारण क्या है। अद्वैत वेदांत में जो बंधन का कारण होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका अज्ञान। क्या होता है? तो अज्ञान होता है। ऑप्शन नॉट बी करेक्ट आंसर। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में साथ में देते हुए चलें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो होता है तो उसको नोट कर लेंगे ताकि रिवीजन करने में ज़्यादा अच्छा हो। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, वैशेषिक दर्शन में गुणों की संख्या कितनी बताई गई। वैशेषिक दर्शन में गुणों की जो संख्या वो कितनी बताई गई थी, तो 20 बताई गई थी। कितनी बताई गई थी? तो 20 बताई गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, संख्या दर्शन में दुख के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दुख के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो हो जाता है आपका आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। कौन-कौन से हैं? तो ये 3 हैं, तीनों का आप लोग ध्यान रखना। ये 3 आपके सांख्य दर्शन में 2 के प्रकार हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार हैं और तीनों हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, बौद्ध दर्शन में आर्य अष्टांग मार्ग का पहला अंग क्या है? आर्य अष्टांग मार्ग का जो पहला अंग है बौद्ध दर्शन में, वो है आपका सम्यक दृष्टि। क्या है? तो सम्यक दृष्टि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, ज्ञानी ही मुक्त है यह कथन किस दर्शन से संबंधित है। ज्ञानी ही मुक्त है यह कथन जो है किस दर्शन से संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके किससे, तो वेदांत दर्शन से। कौन सा दर्शन? तो वेदांत दर्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, किस दर्शन में कार्यकरण सिद्धांत का उल्लेख है। कार्यकरण का जो सिद्धांत है वो किस दर्शन में इसका उल्लेख किया गया है, तो ये उल्लेख किया गया है आपके वैशेषिक दर्शन में। कौन सा दर्शन? तो वैशेषिक दर्शन में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, योग दर्शन में अहिंसा का क्या अर्थ है। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना अहिंसा का अर्थ होता है योग दर्शन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन कौन सा है। न्याय दर्शन में जो प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है वह कौन सा है, तो वह है आपका केवल इंद्रिय। क्या है? तो केवल इंद्रिय आपकी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, चार्वाक दर्शन में परम सुख का क्या साधन माना जाता है। परम सुख का जो साधन है वो क्या माना जाता है, तो वो होता है आपका भौतिक भोग। क्या होता है? तो भौतिक भोग को माना जाता है परम सुख का साधन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि जो है वो किस उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है, तो ये आपका छंदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? तो छंदोग्य उपनिषद का ये प्रसिद्ध वाक्य है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। आपके एग्जाम में टाइम नहीं बचा है तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी क्वेश्चन हो सके करा दें। संस्कार किस प्रकार का कर्म है। संस्कार जो है वो किस प्रकार का कर्म है, तो संस्कार आपका हो जाएगा संचित कर्म। कौन सा कर्म? तो संचित कर्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, जैन जैन दर्शन में आत्मा के कितने गुण माने जाते हैं। जैन दर्शन में आत्मा के जो गुण है वो कितने हैं, तो अनंत है। कितने गुण? तो अनंत गुण है, इन्फिनाइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, संख्या दर्शन में प्रकृति का तात्पर्य है। प्रकृति का जो तात्पर्य है वह किससे है, तो जड़ तत्व से है। किससे है? तो जड़ तत्व से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट करता है। 14 नंबर क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन में परमाणु का सिद्धांत किसने दिया। परमाणु का जो सिद्धांत है वैशेषिक दर्शन में वो किसने दिया था, तो कनाद ने दिया था। किसने दिया था? तो कनाद जो है, ऑप्शन नंबर बी, कनाद जो है परमाणु परमाणु सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम के लिए हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, बुद्ध के अनुसार आर्य सत्य का अंतिम सत्य क्या है। आर्य सत्य का जो अंतिम सत्य पूछ रहा है वो क्या है, तो वो है आपका दुख निरोध। क्या हो जाएगा? तो दुख निरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, संख्या दर्शन में कितने तत्व माने जाते हैं। यानी कि संख्या दर्शन में जो है कितने तत्व माने गए हैं, तो 25 तत्व है। कितने तत्व है? 25 तत्व माने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन में कौन सा प्रमाण पहला माना जाता है। यानी कि पहला जो प्रमाण है वो कौन सा है न्याय दर्शन में, तो वो है आपका प्रत्यक्ष। कौन सा प्रमाण है?
तो प्रत्यक्ष जो है ऑप्शन नंबर सी, यह न्याय दर्शन में आपका पहला प्रमाण माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? जैन दर्शन में जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है वो कौन सा है? तो वो है आपका ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ज्ञान, दर्शन और चरित्र, ये 3 है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आता है 19 नंबर क्वेश्चन आता है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कौन सा द्रव्य ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है? क्या पूछ रहा है? ज्ञानेंद्रियों का विषय कौन नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका काल। काल जो है आपका ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, टाइम। और बाकी पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये आपके ज्ञानेंद्रियों के क्या हो जाएंगे? तो द्रव्य हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, योग दर्शन में किस अष्टांग योग का अंतिम अंग कहा जाता है? अष्टांग योग का अंतिम अंग कहा किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट किया हुआ है और इसको हम लोग काफ़ी बार वीडियो में देख चुके हैं। तो समाधि, इसको ध्यान रखना है। समाधि जो है ये अष्टांगिक योग का अंतिम अंग है। अष्टांग योग का जो अंतिम अंग है वो कौन सा है? तो समाधि है, इसको ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, वेदांत दर्शन में निर्गुण ब्रह्मा का क्या तात्पर्य है? निर्गुण ब्रह्मा का जो तात्पर्य है वो क्या है वेदांत दर्शन में? तो वो है ईश्वर का कोई गुण नहीं है। ईश्वर का कोई गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के अनुसार क्षणिकता का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार क्षणिकता का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है सभी चीजें अस्थायी हैं। सभी जो चीजें हैं क्या है? तो अस्थाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा-सा आप लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण पूछ रहा है तो आत्मा का गुण हो जाएगा इच्छा है, ज्ञान है, सुख है और दुःख है। ज्ञान ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख ये आपके क्या है? तो आत्मा का गुण है, तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन, कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान होता है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी कि कारण में जो कार्य है वो पहले से ही विद्यमान होता है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके सत्कार्यवाद से। किस बात से? तो सत्कार्यवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में अचेतन पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अचेतन पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पुगदल। क्या कहा जाता है? तो पुगजल पुगदल कहा जाता है। पुगदल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, वेदांत में ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या का क्या तात्पर्य है? ब्रह्मा सत्य यानी कि ब्रह्मा जो है वो सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है, झूठ है या फिर भ्रम है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में जो है ऑप्शन में रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा ही सत्य है और जगत क्या है? भ्रम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमने इसको बहुत बार रिपीट किया हुआ है पहले भी वीडियो में। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, संख्या दर्शन में पुरुष का क्या स्वरूप है? पुरुष का जो स्वरूप है वो क्या है? तो चेतन है और अचल है। चेतन है और अचल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? न्याय दर्शन में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? तो 5 है। कौन-कौन सी है? तो पहला है दृष्टि, श्रवण, घ्राण और चक्षु और त्वचा। ये 5 आपके ज्ञानेंद्रियों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, ध्यान दीजिए लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, चार्वाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? चार्वाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष। क्या है? तो प्रत्यक्ष है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष जो है ज्ञान का स्रोत है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है, वैशेषिक दर्शन में मुख्य रूप से कितने पदार्थ माने गए हैं? वैशेषिक दर्शन में मुख्य रूप से जो है 5 पदार्थ माने गए हैं। कितने पदार्थ? 5 पदार्थ। 5 पदार्थ कौन-कौन से हैं? तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और लास्ट आपका आता है स्काई यानी कि आकाश। ये आपके जो है 5 मुख्य पदार्थ हैं, इसको ध्यान रखिएगा लोग। 5 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर, संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो वो है आपके त्रिगुणात्मक। क्या है? तो त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या होता है? तो त्रिगुणात्मक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यह त्रिगुणात्मक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे 32 नंबर, बौद्ध दर्शन में निर्वाण का तात्पर्य क्या है? निर्वाण
निर्वाण का जो तात्पर्य है वो क्या होता है? तो जीवन और मृत्यु से मुक्ति, जीवन और मृत्यु से मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान रखिएगा लोग, एग्जाम में रिपीट बहुत करता है। 33 नंबर क्वेश्चन आता है, पंच महाभूत की अवधारणा किस दर्शन में है? पंच महाभूत की जो अवधारणा है वो किस दर्शन में है? तो संख्या दर्शन। किस दर्शन में? तो संख्या दर्शन। किसी किसी भी कहीं पे भी पंच दिखाई दे, पांच संख्या दिखाई दे तो आपको सीधा संख्या दर्शन मार करके चले आना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर, योग दर्शन में प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, योग दर्शन में जो प्राणायाम का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपके सांस को नियंत्रित करना है। क्या होता है? तो सांस को नियंत्रित करना योग दर्शन में प्राणायाम का उद्देश्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आता है, न्याय दर्शन में शब्द का तात्पर्य क्या है? शब्द, शब्द का जो तात्पर्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है। तो शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है सही प्रमाण। क्या होता है? तो सही प्रमाण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर, जैन दर्शन में कौन सा व्रत अनिवार्य है? व्रत जो है वो कौन सा अनिवार्य है? तो वह है अहिंसा व्रत। कौन सा व्रत? तो अहिंसा व्रत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आता है, 37 नंबर क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। असत्य कार्यवाद का अर्थ है, यानी कि असत्य कार्यवाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है कार्य पूर्व में असत्य होता है। कार्य जो होता है वो पूर्व में क्या होता है? तो असत्य होता है। ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य पूर्व में कैसा होता है? तो असत्य होता है। ये काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन आता है, न्याय दर्शन में अनुमान के कितने प्रकार? अनुमान के कितने प्रकार है? तो अनुमान के आपके 3 प्रकार है। कौन कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। इसको ध्यान रखना है। कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में दुख के अंत के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाता है? यानी कि बौद्ध धर्म में दुख के अंत के लिए जो है कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? तो अपनाना चाहिए कौन सा मार्ग? तो अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? तो अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग ध्यान रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन में कारण की परिभाषा क्या है? न्याय दर्शन में कारण की परिभाषा क्या है? तो जो कार्य उत्पन्न करे, जो कार्य उत्पन्न करे। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण की परिभाषा यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर आता है, संख्या दर्शन में गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो गुण कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार। कौन कौन से हैं? तो सत्व, रजस और तमस। सत्व मतलब ज्ञान, रजस मतलब होता है क्रिया, और तमस मतलब होता है अज्ञान। इसको ध्यान रखना है। 3 जो है आपके प्रकृति संख्या दर्शन में 3 प्रकार के गुण हैं, तीनों को ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट किया हुआ है। हम बार-बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बताते हैं आप लोगों को, इसको ध्यान रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन, चौर्क दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चौर्क दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो सांसारिक सुख को भोगना। क्या है? तो सांसारिक सुख को भोगना चौर्क दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। इसको भी ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि चौर्क दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, समझाइए। इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर, योग दर्शन में धारण, धारण का तात्पर्य क्या है? तो धारण का तात्पर्य होता है मानसिक स्थिरता। क्या होता है? तो मानसिक स्थिरता आपका धारण का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा लोग। 44 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका अज्ञान। क्या होता है? तो अज्ञान जो है, ऑप्शन नंबर सी, अज्ञान जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन में किस तत्व को नित्य कहा जाता है? किस तत्व को जो है नित्य कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस तत्व को? तो परमाणु को। किसको? तो परमाणु को नित्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए लोग। 46 नंबर क्वेश्चन आता है, जैन दर्शन में, जैन दर्शन में संयज्ञ ज्ञान का अर्थ क्या है? संयज्ञ ज्ञान का जो अर्थ होता है जैन दर्शन में वो होता है आपका सही ज्ञान। क्या होता है? तो सही ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के अनुसार माया क्या है? माया क्या है? तो माया जो है आपका एक भ्रांति है। क्या है? तो भ्रांति है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रांति है। भ्रांति जो होता है वो व्यक्ति को वास्तविकता से भटका देती है, ठीक है, और वह उसे संसार की विविधताओं में उलझा उलझा देती है। और असल में माया क्या है? तो ब्रह्मा की अनुपस्थिति का भ्रम है। इसको भ्रम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 48 नंबर,
संख्या दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण किससे होता है? तो सृष्टि का जो निर्माण पूछे तो वो होता है आपके प्राकृतिक और पुरुष के संयोग से। किससे? तो प्राकृतिक और पुरुष के संयोग से जो होता है, ये आपके सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन किसके अनुसार यह ध्यान रखना है? तो संख्या दर्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर, न्याय दर्शन में हेतु का क्या तात्पर्य है? हेतु का जो तात्पर्य है न्याय दर्शन में, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका ज्ञान का आधार। क्या होता है? तो ज्ञान का आधार, बेसिक ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में जो शामिल है वो कौन हो जाएगा शामिल? तो त्रिरत्न में होता है आपका बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म और संघ, ये आपके त्रिरत्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, बुद्ध धर्म और संघ। ऑप्शन और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके पहले भी हमने 50 ऑब्जेक्टिव वीवीआई कराए हैं, मॉडल सेट कराए हैं। उसको आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आप इजिली बना देंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, उसको आप लोग 3 वीडियो को देख लें और आगे जो है एक और वीडियो हम करा देंगे। ये आप सभी का वीडियो आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, सभी क्वेश्चन आपको पहले से पता होता है, याद होता है, तो ईज़िली आप एग्ज़ाम में जो है सही स्कोर कर पाएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।